हेलो एवरीवन दोस्तों। हम्म तो चलिए शुरू कर लेते हैं। ठीक है, आज की क्लास में दोस्तों हम क्या पढ़ेंगे, व्यावसायिक सुगमता और बहुआयामी जो गरीबी सूचकांक है उसमें आखिरकार मध्य प्रदेश की क्या स्थिति रही वो हम अच्छे से जानेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये वाला जो टॉपिक है ये एमपी इकोनॉमी जो है इसमें लास्ट वाला टॉपिक है, व्यावसायिक सुगमता और साथ ही साथ बहुआयामी गरीबी सूचकांक में मध्य प्रदेश की स्थिति। हालांकि ये बेसिक टॉपिक जो है हम अलग अलग जगह पढ़ भी चुके हैं एमपी इकोनॉमी में, फिर भी दोस्तों एमपीपीएससी के सभी एग्जाम्स के लिए जो ये टॉपिक है स्टूडेंट्स ने कहा कि सर ये अलग से आप पढ़ा दीजिए, तो मैंने कहा चलो ठीक है ये अलग से पढ़ा देते हैं। ठीक है, और इसके अलावा पूरा हम पढ़ ही चुके हैं। मध्य प्रदेश की पूरी अर्थव्यवस्था जो है उसका अच्छे से अवलोकन कर सकें, पीवाईक्यूज एमसीक्यूज के साथ में कृषि ग्रामीण विकास के बारे में जान चुके हैं, औद्योगिक और आधारभूत ढांचे की संरचना का विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल, ये सब कर चुके हैं। सतत विकास लक्ष्य एसडीजी के बारे में हम अच्छे से देख चुके हैं। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों ये क्या कह रहा है, व्यावसायिक सुगमता। व्यावसायिक सुगमता मतलब क्या होता है दोस्तों, व्यवसाय के लिए सुगमता। यानी अपना जो मध्य प्रदेश है इसमें मध्य प्रदेश में हम देखें कि जो उद्योग है, यानी ये मध्य प्रदेश की जीएसडीपी में जो द्वितीय क्षेत्र है ये जो है इसकी स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब है। मध्य प्रदेश में उद्योगों की स्थिति जो है ये बहुत ही ज्यादा खराब है। इस वजह से रोजगार जो है वो भी कम मिल रहा है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश सरकार जो है इसने 2024 को जो है ये उद्योग वर्ष जो है ये 2025 जो है उसे क्या घोषित किया था दोस्तों, उद्योग वर्ष घोषित किया था। 2025 को दोस्तों क्या घोषित किया था, उद्योग वर्ष घोषित किया था। और उद्योग पे दोस्तों अच्छे से क्या किया गया था, काम किया गया था। ठीक है, उद्योग पे अच्छे से दोस्तों क्या किया गया था, काम। 2 सेकंड तो हाँ, 2025 में दोस्तों क्या किया, घोषित किया गया था, उद्योग वर्ष घोषित किया गया था। और साथ ही साथ आपको याद रखना है उद्योग पे अच्छे से काम किया गया। उद्योग में मध्य प्रदेश बहुत ज्यादा पिछड़ा हुआ है। यदि हम सतत विकास लक्ष्यों में बात करें एसडीजी, तो लक्ष्य नंबर जो 9 है ना, लक्ष्य नंबर 9 उद्योग नवाचार और बुनियादी ढांचा। उद्योग नवाचार और बुनियादी ढांचा क्या है दोस्तों, उद्योग नवाचार और बुनियादी ढांचा। इस उद्योग नवाचार और बुनियादी ढांचा जो है ना इसमें मध्य प्रदेश की स्थिति बहुत ही ज्यादा पिछड़ी हुई है। नीति आयोग का जो एसडीजी इंडेक्स आया था ना 2023 में, इसमें मात्र स्कोर 39 था। लक्ष्य नंबर 9 में मात्र स्कोर 39 था। तो इससे हमें समझ में आ रहा है कि उद्योग नवाचार और बुनियादी ढांचे में मध्य प्रदेश की स्थिति बहुत खराब है। फिर भी मध्य प्रदेश ने समय समय पर प्रयास किया और 2025 का लक्ष्य ही रखा गया कि हम उद्योग और नवाचार पे उद्योग पे ध्यान देंगे, ये ध्यान रखना। अब दोस्तों उद्योग कब आएंगे, जब उद्योग तब आएंगे जब मध्य प्रदेश में जो है आसानी से उद्योगपति आ सकें। साथ ही साथ आसानी से मध्य प्रदेश में जो उद्योगपतियों के लिए जो है ये पूरी प्रक्रिया है वो आसान हो सके, व्यवसाय के लिए अच्छे से क्या हो सके, सुगमता हो सके, तभी कोई उद्योगपति जो है ये आएगा। साथ ही साथ इन्वेस्टर समिट भी की गई है मध्य प्रदेश में, इसी को ध्यान में रखते हुए कि व्यवसाय में सुगमता आए, जो इन्वेस्टर है वो क्या करें, इन्वेस्ट करें। जैसा कि आप सभी को पता है 24 से 25 फरवरी 2025 को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय जो है इसमें ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो है आयोजित की गई थी। तो उद्देश्य क्या था कि व्यवसाय सुगमता के लिए जो ग्लोबल स्तर पे जो इन्वेस्टर हैं वो आए। और साथ ही साथ दोस्तों रीजनल इन्वेस्टर समिट भी अपने मध्य प्रदेश में बहुत सारी जगह हुई है, वो हम जानेंगे। साथ ही साथ इसका उद्देश्य दोस्तों क्या है कि उद्योग जो है अपने मध्य प्रदेश में आए, व्यवसाय के लिए सुगमता बने, साथ ही साथ व्यवसाय की पूरी जो कागजी कार्रवाई है वो एक ही जगह पे हो जाए। तो यही दोस्तों एक तरह से क्या है, व्यवसाय सुगमता हो जाएगी। अब बहुआयामी गरीबी सूचकांक में एमपी की क्या स्थिति रही वो हम जानेंगे। ठीक है, तो ये 2 टॉपिक जो है ये रह गए हैं। चलिए इससे पहले देखते हैं कि प्रीवियस ईयर के क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 मध्य प्रदेश में कब आयोजित की गई थी। तो ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो 2025 की हुई है 24 और 25 फरवरी 2025 को आयोजित की गई। कहां पर आयोजित की गई थी, तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आयोजित की गई थी। भोपाल में भी पूछे कहां पर आयोजित की गई थी, तो आप सभी को याद रखना है भोपाल में भी इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय, इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय जो है उसमें ये आयोजित की गई थी। इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय जो है उसमें ये आयोजित की गई थी, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो जाएगी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नीति आयोग के अनुसार एसडीजी 2023-24 के अनुसार मध्य प्रदेश ने बहुआयामी जो गरीबी है
इसमें क्या प्रगति की है। तो नीति आयोग के एसडीजी 2023-24 के अनुसार मध्य प्रदेश ने 1.36 करोड़ लोग जो है ना, इनको गरीबी से बाहर निकाला, यानी लगभग 13 मिलियन। 1 मिलियन 10 लाख होते हैं, 10 मिलियन 1 करोड़ होते हैं, तो लगभग 13 मिलियन लोगों को जो है ये गरीबी से बाहर निकाला है। कितने? लगभग 13 मिलियन जो लोग हैं ना, लगभग 13 मिलियन जो लोग हैं, इनको दोस्तों क्या किया है, गरीबी से बाहर निकाला है। लगभग 13 मिलियन लोगों को गरीबी से दोस्तों क्या करा है, बाहर निकाला है, यानी 1.36 करोड़ लोगों को गरीबी से दोस्तों क्या निकाला है, बाहर निकाला। तो नीति आयोग के अनुसार एसडीजी 2023-24 के अनुसार मध्य प्रदेश ने बहुआयामी गरीबी में क्या प्रगति की है, तो 1.36 करोड़ लोगों को गरीबी से क्या किया है, बाहर निकाला है। बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 पर नीति आयोग की दूसरी रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में 2015-16 से 2019-21 के बीच गरीबों के प्रतिशत के रूप में सबसे ज्यादा हमें कमी देखने को मिली। तो अलीराजपुर में पहले गरीबी बहुत ज्यादा थी, परंतु मध्य प्रदेश ने काम किया और 2015-16 से 19-21 के बीच गरीबों के परसेंटेज के रूप में सबसे ज्यादा कमी हमें अलीराजपुर जिले में देखने को मिलती है। ठीक है। राज्य में निवेश संवर्धन के अंतर्गत 2024-25 में कितने लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव किए गए, तो 3.74 लाख करोड़ रुपए के निवेश जो है ये प्रस्ताव किए गए, निवेश संवर्धन के अंतर्गत हो जाएगा। ठीक है। तो ये अपने जो पीवाईक्यूज हैं ये पूछे गए हैं, ये अपने पीवाईक्यूज पूछे गए। अब देखिए दोस्तों, ये जो व्यावसायिक सुगमता है, ठीक है, व्यावसायिक सुगमता के लिए आप सभी को याद रखना है एक बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान। ठीक है, बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान, ब्राप। एक ब्राप रिपोर्ट आती है दोस्तों, जो प्रत्येक राज्य में बताती है कि किस किस आधार पर किस किस तरह दोस्तों व्यवसाय की सुगमता है। तो अब ये ब्राप रिपोर्ट 2024 की जो है ये अंतिम रिपोर्ट आई है, और इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से मध्य प्रदेश में जो है ये हम जानकारी को जानने का क्या करेंगे दोस्तों, प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, ब्राप बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान हो जाएगा, बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान हो जाएगा। तो ब्राप रिपोर्ट जो 2024 की आई है, बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान, यही बोला था ना मैंने, हाँ, तो बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान हो जाएगा। तो ये बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान ब्राप रिपोर्ट 2024 में जो आई है, इसके अंतर्गत 4 बिजनेस सेंट्रिक रिफॉर्म क्षेत्रों, देखिए 4 दोस्तों जो बिजनेस सेंट्रिक रिफॉर्म क्षेत्र, जैसे बिजनेस में एंट्री, लेबर रेगुलेशन, इनेबलर्स, लैंड एडमिनिस्ट्रेशन और सर्विस सेक्टर, इसमें मध्य प्रदेश जो है ये टॉप अचीवर स्टेट के रूप में क्या हुआ है, सम्मानित हुआ है। मध्य प्रदेश जो है ये टॉप अचीवर स्टेट के रूप में दोस्तों क्या हुआ है, सम्मानित हुआ है। तो याद रखना, जो ब्राप रिपोर्ट 2024 है, इसके अंतर्गत 4 बिजनेस सेंट्रिक रिफॉर्म क्षेत्रों, बिजनेस एंट्री, लेबर रेगुलेशन, इनेबलर्स, लैंड एडमिनिस्ट्रेशन और सर्विस सेक्टर में जो मध्य प्रदेश है ये टॉप अचीवर स्टेट के रूप में क्या हुआ है, सम्मानित हुआ है। अब देखिए दोस्तों, स्टेट वाइड रिजल्ट है बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2024 जो है, बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान जो है 2024 जो है। तो ये याद रखना, ये ईओडीबी कैटेगरीज है, ब्राप इंक्लूडिंग आरसीबी हो जाएगी। आरसीबी मतलब आप तरह से, आरसीबी मतलब दोस्तों एक तरह से आप समझ सकते हो कि जैसे मान लीजिए यदि कोई बिजनेस करने आ रहा है तो उसके ऊपर जो है ये कितना बर्डन है, कितना क्या है दोस्तों, बर्डन है। बर्डन मतलब मान लीजिए इधर कागजी कार्रवाई करनी, उधर कागजी कार्रवाई करनी, इधर कागजी कार्रवाई करनी, उधर कागजी कार्रवाई करनी, अलग अलग विभागों से अनुमति लेनी है। तो ये जो इंक्लूड किया गया है, तो उस आधार पर बड़े राज्यों के लिए वाई कैटेगरी और ये जो है छोटे राज्यों के लिए एक्स कैटेगरी में बांटे गए हैं। तो ये जो इंक्लूड किया गया है आरसीबी, यानी क्या क्या बर्डन जो है वो इंक्लूड किया गया है। तो इसमें मध्य प्रदेश जो है ये फास्ट मूवर्स की श्रेणी में रहा है। मध्य प्रदेश किस में रहा है दोस्तों, फास्ट मूवर्स की श्रेणी में रहा है। इसमें देखिए दोस्तों, इसको आपको थोड़ा सा समझने के लिए, इसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा ये वाला मैप जो है अच्छे से समझिए। 2022 के अनुसार डाटा है ये 2024 का ऐसा आया नहीं है, तो ये 2022 के डाटा को मैंने बस समझाने के लिए आपको रख लिया है। देखिए दोस्तों, जिन्होंने अपना यहाँ जो है ये 95% से ऊपर दोस्तों क्या किया है, इन सभी क्षेत्रों में परफॉर्मेंस किया है। जैसे ये समझिए, स्टेट आर कैटेगराइज्ड एज टॉप अचीवर जिन्होंने 95% से ऊपर किया है, फिर अचीवर जिन्होंने 90 से 95% के बीच किया है, फास्ट मूवर जिन्होंने 80 से 90% के बीच, और एक्सप्रेस जो है जो 80% से नीचे हैं। तो बेस ऑन देयर कंप्लायंस विद द एक्शन प्लान रिफ्लेक्टिंग द गवर्नमेंट्स
कमिटमेंट टू क्रिएटिंग ए बिजनेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट। यानी दोस्तों ये कैटेगरी बांट दी है किस आधार पे दोस्तों, अपने एक्शन प्लान के आधार पे। गवर्नमेंट कमिटमेंट टू क्रिएटिंग ए बिजनेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट, गवर्नमेंट ने जो कमिटमेंट किया है कि हम बिजनेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट बनाएंगे, तो उस आधार पर दोस्तों ये बांटी गई कि किस किस राज्य ने इसमें कैसा क्या परफॉर्मेंस किया है। यदि किसी राज्य ने 95% से ऊपर 95% से ऊपर किया है तो वो दोस्तों टॉप अचीवर में आ जाएगा। यानी अपना मध्य प्रदेश तो है ये टॉप अचीवर स्टेट में रहा। ओवरऑल जो जो जितने भी दोस्तों ये थे पूरे, ठीक है, टॉप अचीवर स्टेट हो जाएगा। ठीक है, 95% से ऊपर है। यदि 90 से 95% है तो वहां पे अचीवर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद तेज गति से बढ़ने वाला हो जाएगा। 80 से 90% के ऊपर है तो फास्ट मूविंग हो जाएगा। ठीक है, और फिर दोस्तों ये आकांक्षी हो जाएगा। ठीक है, तो 80% से यदि कम है आकांक्षी हो जाएगा, फास्ट मूविंग तेज गति से बढ़ने वाला हो जाएगा, अचीवर हो जाएगा और टॉप अचीवर हो जाएगा। ये 2022 का डाटा है, मैं आप सभी को बता दूं। तो अब वापस आइए दोस्तों, तो यही लिखा है कि यदि 95% से ज्यादा ये अच्छा रहा है तो टॉप अचीवर से, फिर 90 से 95% है तो अचीवर से, 80 से 90% है तो फास्ट मूवर, और फिर ये एस्पिरेट्स हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों ये तो अलग अलग आधार पे वहां की जनसंख्या, उस आधार पे वाई और एक्स कैटेगरी में बांटा गया। वाई और एक्स कैटेगरी में बांटा गया, तो वाई कैटेगरी में जो मध्य प्रदेश है ये फास्ट मूवर्स की श्रेणी में रहा है। एक्स कैटेगरी में छोटे स्टेट हैं, वाई कैटेगरी में बड़े स्टेट हैं। तो वाई कैटेगरी में आपको याद रखना मध्य प्रदेश रहा है फास्ट मूवर्स की श्रेणी में। ये जो ब्राप रिपोर्ट है ना, बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान, ये 2024 की रिपोर्ट है, वो भी इंक्लूड किया गया है कि आरसीबी। अब दोस्तों यदि ये आरसीबी हटा दें तो भी मध्य प्रदेश तो है, ये आप सभी को याद रखना, फास्ट मूवर्स की श्रेणी में रहा है। और यदि देखो दोस्तों, यदि आरसीबी हटा दें, वो बर्डन वगैरह हटा दें कि उनको नहीं उसमें डाटा में देखा जाएगा, तो आंध्र प्रदेश और पंजाब अचीवर्स की श्रेणी में पहुंचे हैं। अचीवर्स की श्रेणी में पहुंचे हैं मतलब उन्होंने अपने यहाँ बिजनेस फ्रेंडली एनवायरमेंट बनाने में, आपको याद रखना है, 90 से 95% है। यदि 95% से ज्यादा हो जाते दोस्तों तो टॉप अचीवर्स में आ जाता। ठीक है, तो ये बस बेसिक बेसिक समझने के लिए है कि मध्य प्रदेश फास्ट मूवर्स में रहा था वाई और एक्स कैटेगरी में, यदि बांटा गया है वहां की जनसंख्या के अनुसार के किस तरह बिजनेस फ्रेंडली एनवायरमेंट सरकारों ने दिया है, तो फास्ट मूवर्स की। पर ओवरऑल में मध्य प्रदेश तो है ये टॉप अचीवर्स रहा, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। ठीक है, ये मैं दोबारा बता दूं, ये 2022 का डाटा है। ठीक है, जो ये 337 लिखा है, बस ये वाली लाइन आपको समझना है। तो ये सी टॉप अचीवर्स हो जाएगा, ये अचीवर्स फास्ट मूविंग, और ये आकांक्षी एस्पिरेंट हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये देखिए दोस्तों, रिफॉर्म 2022 में हम बात करें तो जो अपना मध्य प्रदेश है, रिफॉर्म 2022 में मध्य प्रदेश में बात करें तो टोटल जो रिफॉर्म अच्छे रिफॉर्म किए हैं वो 352 किए हैं। मतलब टोटल रिफॉर्म काउंट 352 है, जिसमें से 337 में जो है 337 में जो है ये मध्य प्रदेश क्या रहा था, टॉप अचीवर रहा था। ठीक है, टॉप अचीवर जो है ये रहा था, ये आप जिनमें से ये देख सकते हो। कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट, चेंज इन लैंड यूज हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट में, इंस्पेक्शन इनेबलर्स में, लेबर रेगुलेशन इनेबलर्स में, मिसलेनियस में, ओवरऑल। ठीक है, ऑब्टेनिंग यूटिलिटी परमिट्स में, पेइंग टैक्सेस में, सेक्टर स्पेसिफिक हेल्थ केयर में, यानी इन सभी में दोस्तों मध्य प्रदेश ने अच्छा रिफॉर्म किया। ये 2022 का डाटा है। ठीक है, ये कौन सा डाटा है, 2022 का डाटा हो जाएगा। ठीक है, हाँ एक और चीज जानिए ये दोस्तों, कहाँ गया, हाँ ये आपको याद रखना है। तो ओवरऑल देखिए दोस्तों, 2022 में जो अपना मध्य प्रदेश है, ओवरऑल हम बात करें तो 337 रिफॉर्म जो है ये इंप्लीमेंट हुए। तो ओवरऑल मध्य प्रदेश टॉप अचीवर्स में रहा था, जबकि वाई और एक्स श्रेणी में बांटा गया था, इंक्लूड आरसीबी और एक्सक्लूड आरसीबी की हम बात करें तो मध्य प्रदेश फास्ट मूवर श्रेणी में रहा था। तो ओवरऑल 337 रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट हुए थे। ये सारे रिफॉर्म्स को बताए जो कि व्यावसायिक सुगमता के लिए है, तो मध्य प्रदेश टॉप अचीवर। ठीक है, इसी तरह 2024 में भी मध्य प्रदेश 435 रिफॉर्म इंप्लीमेंट हुए। कितने दोस्तों, 435 रिफॉर्म जो है ये इंप्लीमेंट हुए थे, तो मध्य प्रदेश टॉप अचीवर रहा था। तो 2022 में टॉप अचीवर, 2024 में टॉप अचीवर, जबकि 2020 में जो है ये मध्य प्रदेश अचीवर्स स्टेट की श्रेणी में रहा। 268 रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट हुए। ठीक है, वही दोस्तों आप समझ गए ना कितने रिफॉर्म्स किस तरह क्या, यानी ये 95% से ज्यादा, ये 95% ज्यादा, 352 में से 337 हुए।
यहाँ भी टोटल में से 435 रिफॉर्म जो है इंप्लीमेंट हुए, यानी ये 95% से ज्यादा है, जब तो टॉप अचीवर है। यदि 90 से 95% है तो अचीवर हो जाएगा, ठीक है। फिर 80 से 90%, और ये फिर 80 से 90%, और ये 2019 तक रैंक आती थी। 2020 से दोस्तों ये क्या हो गया, वही दोस्तों एस्पिरेंट हो गया, फास्ट मूवर हो गया, अचीवर और टॉप अचीवर हो गया, ठीक है। तो याद रखना 95% से ज्यादा टॉप अचीवर, इसका मतलब जो टोटल रिफॉर्म थे उसके 95% से ज्यादा इंप्लीमेंट हुए अपने मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश 2024 में टॉप अचीवर, 2022 में टॉप अचीवर, जबकि 2020 में आपको याद रखना है मध्य प्रदेश अचीवर रहा। तो ऐसे विजुअल करोगी, 2020 में तो बेचारा कोरोना आया था, कोरोना यदि 2020 में आएगा तो अचीवर ही रहेंगे। 2022 में और 2024 में मध्य प्रदेश टॉप अचीवर्स की श्रेणी में रहा, और यहां से क्वेश्चन आ सकता है कि इज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में मध्य प्रदेश की क्या स्थिति रही थी, ठीक है। या फिर बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2024 के अनुसार मध्य प्रदेश तो है ओवरऑल परफॉर्म इंप्लीमेंट में किस पे रहा, टॉप अचीवर्स में रहा था। और वाई और एक्स श्रेणी के अनुसार पूछे तो आपको लगाना है दोस्तों क्या, फास्ट मूवर्स की श्रेणी में रहा था मध्य प्रदेश, ठीक है। कितना समझ में आ गया, तो फास्ट मूवर्स की श्रेणी में रहा। ये देखो 2022 का डाटा है, 352 में से 337, यानी ओवरऑल मध्य प्रदेश तो है ये टॉप अचीवर्स की श्रेणी में रहा था। हाँ अब देखिए दोस्तों, ये सभी को समझ में आ गया ना, बेसिक बेसिक। हाँ अब ये वाली लाइन आपको ध्यान रखना है। तो मध्य प्रदेश को बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान ब्राप 2024 के अंतर्गत 4 बिजनेस सेंट्रिक रिफॉर्म क्षेत्रों में भी ये टॉप अचीवर्स के रूप में रहा था। हाँ अब इसके अलावा मध्य प्रदेश एक जन विश्वास अधिनियम लेके आया था 2024 में, 2025 में भी आया था संशोधन के साथ। इसमें एज ऑफ लिविंग और एज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश शासन ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया था। जन विश्वास यानी जिन्होंने कोई छोटे मोटे जुर्म किए हैं उनको छोड़ा जाए, उनको स्किल ट्रेनिंग दी जाए, जिससे कम से कम एज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है ये मध्य प्रदेश में सुधरेगा, ठीक है। ये ध्यान रखना। अब देखिए आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार एज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग, तो डीपीआईआईटी की बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान ब्राप बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2024 के तहत 287 सुधार बिंदुओं में से 282 को अब तक, यानी वो पहले का डाटा है थोड़ा सा। अभी ओवरऑल आपको ध्यान रखना है दोस्तों, कितना ओवरऑल आपको ध्यान रखना है कि 435 परफॉर्म्स इंप्लीमेंट हो गए हैं। ये थोड़ा सा पुराना डाटा है, तो ये बताया लागू किया है 287 में से 282, और शेष 5 सुधारों पर कार्रवाई जारी चल रही है। इसके अलावा ब्राप प्लस के तहत 162 अतिरिक्त सुधार भी वर्तमान में लागू किए गए हैं, ठीक है। और संरचनात्मक चुनौतियों की अपेक्षा मध्य प्रदेश ने नियामक सुधारों के क्षेत्र में सशक्त प्रदर्शन किया, और बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2024 के अंतर्गत राज्य में 97% अनुपालन प्राप्त करते हुए राष्ट्रीय स्तर पर 5वां स्थान प्राप्त किया है, ठीक है। जो सेवा क्षेत्र के उद्यमों के लिए अनुकूल और सक्षम कारोबारी वातावरण को दर्शाता है। तो आप समझ सकते हो मध्य प्रदेश ओवरऑल भी टॉप अचीवर्स की श्रेणी में रहा। अब टॉप अचीवर्स की श्रेणी में मध्य प्रदेश क्यों रहा, तो मध्य प्रदेश ने अपने क्षेत्र में बहुत जो है ये प्रयास किया, अलग अलग नीतियां लेके आया। जैसे याद रखना, औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, लॉजिस्टिक नीति, निर्यात प्रोत्साहन नीति, एमएसएमई विकास नीति। एमएसएमई को बढ़ावा देंगे तो उद्योग बढ़ेंगे, सुगमता बढ़ेगी। स्टार्टअप नीति, कार्यान्वयन योजना, ग्लोबल कैपिटल सेंटर से, ठीक है, एनिमेशन विजुअल इफेक्ट्स नीति, सेमीकंडक्टर नीति, ड्रोन प्रोत्साहन नीति, पर्यटन नीति, फिल्म पर्यटन, नागरिक उड्डयन, इलेक्ट्रिकल व्हीकल, पंप हाइड्रो स्टोरेज योजना, नवीकरणीय ऊर्जा नीति। तो ये सभी नीतियां जो है मध्य प्रदेश से लेके आया। इस वजह से मध्य प्रदेश जो है ये व्यावसायिक रूप से सुगम राज्य जो है बन पाया। और ब्राप रिपोर्ट 2024 के अनुसार मध्य प्रदेश क्या रहा, टॉप अचीवर। 2022 में टॉप अचीवर, 2020 में अचीवर्स की श्रेणी में रहा था। और 2025 में जो है ये मध्य प्रदेश को उद्योग और रोजगार वर्ष के रूप में घोषित किया गया। इसके अलावा औद्योगिक संवर्धन नीति जो आई थी ना 2025 में, इसके तहत 2030 तक उद्योगों में राज्य की जीएसडीपी को 2.9 लाख करोड़ से बढ़कर 6 लाख करोड़ रुपए करने का लक्ष्य रखा गया। यानी उद्योगों की राज्य की जीएसडीपी में उद्योगों का योगदान 2.9 लाख करोड़ से कितना, 6 लाख करोड़ हो जाएगा। ये औद्योगिक यानी नई उद्योग संवर्धन नीति जो है ये आ गई। औद्योगिक प्रोत्साहन नीति जो है 2025, इसके अनुसार 2030 तक 2 मिलियन नए रोजगार जो हैं ये सृजित भी किए जाएंगे, ठीक है। तो औद्योगिक संवर्धन नीति 2025 के तहत 2030 तक उद्योग में राज्य के जीएसडीपी को 2.9 लाख करोड़ से कितना बढ़ा के किया गया, मतलब किया जाएगा 2030 तक 6 लाख करोड़। और औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2025 के अनुसार 2030 तक 2 मिलियन जो है ये नए रोजगार सृजित किए जाएंगे, ठीक है।
इसके अलावा एमएसएमई आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को भी साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। पर्यटन क्षेत्र को भी एक प्रमुख आर्थिक संभाग के रूप में विकसित किया गया। और जुलाई 2025 में आयोजित राष्ट्रीय ओडीओपी पुरस्कार 2024 हेतु मध्य प्रदेश को उसके उत्कृष्ट प्रदर्शन को मान्यता देते हुए रजत पुरस्कार जो है ये मिला। और धनिया निर्यात संवर्धन कार्यक्रम गुना में 2025 में, वरना वही उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए जो हमने एमपी इकोनॉमी जो है उसमें भी पढ़ा था। अब उद्योग संवर्धन नीति, तो नवीन उद्योग संवर्धन नीति 2025 में आ गई, सबसे पहले 2004 में आई थी। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भी अपने मध्य प्रदेश में हर 2 साल में होता है। सबसे पहली बार राजधानी भोपाल में हुआ है, वैसे इंदौर में होता है। तो निवेश यानी इन्वेस्टमेंट आकर्षित करने के लिए मध्य प्रदेश जो है प्रत्येक 2 साल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट आयोजित करवाता है। 24 और 25 फरवरी को कहां पर हुई थी? मध्य प्रदेश के भोपाल के इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय जो है उसमें हुई थी। ये 8वां ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो जाएगा। जबकि 7वां दोस्तों कहां पर हुआ था? तो याद रखना 7वां ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो है ये इंदौर में आयोजित किया गया था। 8वां कहां पर होगा? तो 8वां याद रखना मतलब हुआ है कहां पर? भोपाल में हो जाएगा 24 से 25 फरवरी 2025 को जो ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो है ये हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया इतना? ठीक है। तो 2024 में इतना बेसिक सभी को समझ में आ गया। तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 24 और 25 फरवरी 2025 को भोपाल में हुआ। और इज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग ऑफ मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश को सभी को समझ में आ चुका होगा 2022-24 में टॉप अचीवर्स की श्रेणी में रखा गया, क्योंकि 435 रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट हुए हैं। ठीक है। इसके अलावा भारत में मध्य प्रदेश ने भारत में पहली बार रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव जो है इसकी अवधारणा को भी मूर्त रूप दिया। और अब तक मध्य प्रदेश के जिलों में 8 रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव जो है ये आयोजित किए जा चुके हैं। ठीक है। यानी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट अब रीजनल इंडस्ट्री जो इन्वेस्टर समिट जो है ये भी मध्य प्रदेश में हुआ है। ठीक है। हाँ, तो अब देखिए मध्य प्रदेश में कौन कौन से कहां कहां पर रीजनल इन्वेस्टर समिट है। सबसे पहला रीजनल इन्वेस्टर समिट कहां होगा? जहां के मोहन यादव जी हैं, महाकाल की नगरी उज्जैन में सबसे पहला रीजनल इन्वेस्टर समिट जो है आयोजित होगा। दूसरा, ये मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं, बेसिक पढ़ लीजिए। दूसरा यानी याद करो, रीजनल इन्वेस्टर समिट हो रहा है और बत्तखें घूम रही है हाई कोर्ट यानी जबलपुर में। तो पहला रीजनल इन्वेस्टर समिट दोस्तों कहां पर होगा? महाकाल की नगरी उज्जैन। महाकाल की नगरी उज्जैन में याद रखना पहला रीजनल इन्वेस्टर समिट होगा। जबकि सेकंड रीजनल इन्वेस्टर समिट कहां पर होगा? तो याद रखना मध्य प्रदेश के जबलपुर। मध्य प्रदेश के जबलपुर में सेकंड रीजनल इन्वेस्टर समिट होगा। तीसरा रीजनल इन्वेस्टर समिट हम बात करें तो आपको याद रखना है दोस्तों कहां पर होगा? ग्वालियर में। तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर में आपको ध्यान रखना है तीसरा रीजनल इन्वेस्टर समिट होगा। तीसरा यानी चश्मा लगा के मैं हूं ग्वालियर का। चौथा कहां पर होगा? सागर, नाव के किनारे। नाव कहां पे होती है? समुद्र में होती है। नाव से नाव दिख रहा होगा, ये देखो चौथा रीजनल इन्वेस्टर समिट सागर में। पांचवा रीजनल इन्वेस्टर समिट हम बात करें रीवा में। छठा, छक्के छुड़ा देंगे, होशंगाबाद में हो जाएगा। सातवां साथ साथ शहडोल में। और आठवां रीजनल इन्वेस्टर समिट जो है ये रतलाम में होगा। ठीक है। इसको मैप के माध्यम से हम अच्छे से समझ लेते हैं। तो सबसे पहला कहां पर होगा? मतलब कहां पर हुआ था? महाकाल की नगरी उज्जैन में हुआ था। सबसे पहले मोहन यादव जी की नगरी है तो वहीं पर होना है। दूसरा रीजनल इन्वेस्टर समिट हम बात करें तो हाई कोर्ट यानी जबलपुर में सारे जो है चूहे घूम रहे थे। तो इसे याद रखना सेकंड रीजनल इन्वेस्टर समिट जो है वो कहां पर हो जाएगा? मध्य प्रदेश के जबलपुर में। तो मध्य प्रदेश के जबलपुर में आपको याद रखना है सेकंड रीजनल इन्वेस्टर समिट हो जाएगा। तीसरा ग्वालियर में हुआ। तीसरा कहां पर हुआ था दोस्तों? ग्वालियर में हो गया था। चौथा हम बात करें तो नाव समुद्र के किनारे चलाएंगे। तो चौथा रीजनल इन्वेस्टर समिट ऐसे ही विजुअल करना, नहीं तो ये याद नहीं होगी चीजें। फिर मुझे मत कहना कि सर याद नहीं हो रही है। तो 4 से विजुअल करना नाव। चौथा रीजनल इन्वेस्टर समिट सागर में। पांचवा कहां होगा? हुक से। पांच से दिख रहा है ये हुक, यानी हुक से रावी नाम का लड़का लटक के आ गया कि चलो हमारे यहाँ इन्वेस्टर आए। तो पांचवा रीजनल इन्वेस्टर समिट रीवा में।
छठा रीजनल इन्वेस्टर समिट कहाँ पर होगा दोस्तों? छठा याद करो होशंगाबाद में हो जाएगा। हॉकियां लेके गए पंचमढ़ी में घूमने, और कोई भी समस्या करेगा तो हम बड़े उद्योगपति हैं। तो सिक्स्थ रीजनल इन्वेस्टर समिट दोस्तों कहाँ पर हो जाएगा? इन्वेस्टर समिट जो है ये होशंगाबाद में। सातवां, साथ साथ, तो साथ साथ से याद रखना है दोस्तों, साथ साथ रहेंगे तो साथ साथ से याद रखना, सातवां रीजनल इन्वेस्टर समिट जो है ये कहां पर हो जाएगा? सेवेंथ रीजनल इन्वेस्टर समिट जो है वो कहां पर हो जाएगा? शहडोल में। ठीक है, और आठवां रीजनल इन्वेस्टर समिट इंपॉर्टेंट याद रखना है, रतलाम में। ठाठ यानी ठाठ, तो रात में हम बैठे हैं ठाठ से, तो आठवां रीजनल इन्वेस्टर समिट रतलाम में। तो पहला कहां पर होगा? तो आप सभी को याद रखना है, पहला उज्जैन में, दूसरा जबलपुर में, तीसरा ग्वालियर में, चौथा सागर में, पांचवा रीवा में, छठा याद रखना होशंगाबाद में, और सातवां याद रखना शहडोल में, और आठवां रीजनल इन्वेस्टर समिट कहां पर हो जाएगा? रतलाम में हमें देखने को मिल जाएगा। ठीक है, रतलाम में हमें देखने को मिल जाएगा। अब व्यावसायिक सुगमता में कुछ कानूनी सुधार जो है वो भी हो जाएंगे। तो मध्य प्रदेश सरकार ने व्यापार और जीवन को सुगम बनाने के लिए मध्य प्रदेश जन विश्वास अधिनियम 2025 जो है ये 15 सन क्रमांक 15 हो जाएगा 2025 में, ये 26 अगस्त 2025 को अधिसूचित किया गया। और यह अधिनियम कई राज्य कानूनों के तहत छोटे तकनीकी या प्रक्रियात्मक अपराधों को आपराधिक श्रेणी से हटा देगा और उनको मौद्रिक जुर्माने में बदल देगा। और उद्देश्य क्या है? अनुपालन बोझ को कम करना और इज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है इसको बढ़ावा देना हो जाएगा। तो व्यावसायिक सुगमता के लिए कानूनी सुधार भी किए, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भी कराए, रीजनल इन्वेस्टर समिट भी कराए, बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान में अच्छा सुधार भी किया गया है। साथ ही साथ सारी प्रक्रिया को दोस्तों क्या कर दिया गया? ऑनलाइन कर दिया गया है। सारी प्रक्रिया को दोस्तों क्या कर दिया गया है? ऑनलाइन कर दिया गया, जिस वजह से सभी जो है व्यावसायिक सुगमता हो जाएगी। और व्यावसायिक सुगमता ब्राप रिपोर्ट 2022 और 24 में मध्य प्रदेश टॉप अचीवर रहा, यानी जो भी थे उनमें 95% से ज्यादा इंप्लीमेंट हुए हैं अपने एमपी में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, व्यावसायिक सुगमता हो जाएगा। ठीक है, तो व्यवसाय की सुगमता में मध्य प्रदेश ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है। हाँ, अब आइए बहुआयामी गरीबी सूचकांक। तो नीति आयोग का जो राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक प्रगति संबंधी रिपोर्ट 2023 जो है इसमें बताया गया है कि पिछले 5 वर्षों में 2015-16 से लेके 2019-21 के बीच देश में 13 करोड़, लगभग 13.5 करोड़ लोग जो है, और मध्य प्रदेश में 1,36,00,000 लोग जो है ये गरीबी से मुक्त हुए हैं। ये क्लियर क्वेश्चन एमपीपीएससी में पूछा जा चुका है कि पिछले 5 वर्षों में नीति आयोग के राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक प्रगति संबंधी रिपोर्ट 2023 में पिछले 5 वर्षों में 2015-16 से 2019-21 के बीच में मध्य प्रदेश में गरीबी कितनी कम हुई? 1,36,00,000 लोग जो हैं ये गरीबी से बाहर निकले हैं देश में। ये देखो 13 तो यहाँ 13.5 करोड़ लोग, और यहाँ 1,36,00,000 लोग। यहाँ 13.5 करोड़ लोग और यहाँ 1,36,00,000 लोग जो हैं गरीबी से मुक्त हुए हैं। वहीं हम बात करें तो 2013-14 से लेके 2022-23 के 9 वर्षों के अनुमानित आंकड़ों के अनुसार यह संख्या 2.30 करोड़ है। ठीक है, तो 2013-14 से लेके दोस्तों 2022-23 के 9 वर्षों के अनुमानित आंकड़ों के अनुसार यह संख्या कितनी है दोस्तों? 2,30,00,000 है। 2,30,00,000 हो जाएगी। ठीक है, तो ये याद रखना तो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। देश में रिकॉर्ड 13.5 करोड़ लोग और मध्य प्रदेश में 1,36,00,000 लोग गरीबी से मुक्त हुए हैं। नीति आयोग के राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक प्रगति संबंधी रिपोर्ट 2023 के अनुसार 2015-16 से 2019 से 21 के बीच में। वहीं हम बात करें तो 2013-14 से 2022-23, 2013-14 से आपको याद रखना है 2022-23, तो 2022-23 के 9 वर्षों के अनुमानित आंकड़ों के अनुसार लगभग 2.5 करोड़, मतलब लगभग 2,30,00,000, तो 2,30,00,000 ये इंपॉर्टेंट याद रखना। देखो लगभग 5 सालों में 1,36,00,000, लगभग ये देखिए 9 सालों में, ये क्वेश्चन यहां से आ सकता है, 9 सालों में दोस्तों 2,30,00,000 लोग जो हैं, 2,30,00,000 लोग जो है वो क्या निकले हैं दोस्तों? गरीबी से बाहर निकले हैं। तो पिछले 5 सालों में 1,30,00,000, 36,00,000, और जबकि याद रखना दोस्तों पिछले 9 सालों में जो है ये 2.30 करोड़, यानी 2,30,00,000 लोग जो है गरीबी से बाहर निकले हैं।
अब राष्ट्रीय स्तर पे हम स्थान की बात करें तो गरीबी कम करने वाले लोगों की कुल संख्या के मामले में मध्य प्रदेश तो है ये पूरे देश में तीसरे स्थान पर रहा है गरीबी को कम करने के मामले में। पहले पे उत्तर प्रदेश, दूसरे पे बिहार और उसके बाद तीसरे नंबर पे अपना मध्य प्रदेश है रहा है जिसने पूरे देश में गरीबी को कम किया है। तो पूरे देश में गरीबी को कम करने के मामले में मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पर हो जाएगा। जबकि 2013-14 से लेकर 2022-23 तक मध्य प्रदेश में 2,30,00,000 लोग जो हैं ये गरीबी से बाहर निकले। जबकि 2015-16 से 2019-21 तक जो है 1,36,00,000 लोग जो हैं ये गरीबी से दोस्तों क्या निकले, बाहर निकले। ठीक है, तो ये याद रखना थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, गरीबी से बाहर निकले। अब देखिए हेड काउंट अनुपात यानी पावर्टी हेड काउंट रेशियो में गिरावट हमें देखने को मिली है। जहां वर्ष 2005-6 में प्रदेश की 69% जनसंख्या जो है ये बहुआयामी रूप से गरीब थी। तो 2005-6 में मध्य प्रदेश की कितनी दोस्तों, 69% जनसंख्या जो है ये बहुआयामी रूप से दोस्तों क्या थी, गरीब थी। यानी 69% जनसंख्या जो है 69% जनसंख्या जो है ये आपको याद रखना है दोस्तों कैसी थी, गरीब थी। 69% जनसंख्या जो है ये आपको याद रखना है 2005-6 में प्रदेश की 69.44% जनसंख्या जो है ये बहुआयामी रूप से दोस्तों क्या थी, गरीब हो जाएगी। और 2015-16 तक यह घटकर 36% रह गई। तो जहां 2005 है यानी लगभग 10 साल में जहां 69% लोग जो हैं गरीब थे, 2015-16 में आके मात्र कितने रह गए, 36 का आंकड़ा। यानी गरीब कम होते जा रहे हैं तो लड़ रहे हैं। अब जो अमीर होते हैं ना दोस्तों, ज्यादा पैसे वाले लोग होते जाते हैं तो क्या होता है, लड़ाई होती जाती है। तो ऐसे याद रखो 15 अगस्त पे झंडा फहरा रहे हैं और लड़ रहे हैं। ठीक है, हाँ तो याद रखना दोस्तों पॉवर्टी हेड काउंट रेशियो में हम बात करें तो 2005-6 में अपने मध्य प्रदेश में लगभग 69% लोग जो हैं ये बहुआयामी रूप से गरीब थे। 2015-16 तक आते आते कितने हो गए, 36% हो गए। लगभग कितने हो गए दोस्तों, 36.57% हो गए। ठीक है, और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो 2019-21 का 5वां आया था, इसके अनुसार यह आंकड़ा गिरकर कितने हो गए, 20% लोग गरीब रह गए। तो सोचो दोस्तों 2005-6 में जहां 69% लोग गरीब थे, 2015-16 में आते आते 36% लोग रह गए गरीब। और 2019-20 का नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अनुसार मात्र 20% लोग ही गरीब रह गए। मतलब 80% अमीर बन गए। पता नहीं, सरकार जाने, सरकार के आंकड़े हैं। आंकड़े तो पता नहीं कैसे आ जाते हैं। वास्तविक रूप से जमीनी स्तर पर गरीबी कम हुई है कि नहीं ये नहीं पता, पर नेशनल ये जो अपना मध्य प्रदेश में आंकड़ों के अनुसार तो बताया जा रहा है कि 20% ही गरीब बचे हैं। और मुझे लग रहा है कि 2019 से 21 का डाटा था, इसका मतलब 2026-27 में तो पूरी गरीबी समाप्त हो गई होगी। सब बिल्कुल अच्छे अच्छे जीवन जी रहे होंगे, अच्छे कपड़े पहन रहे होंगे, रोटी कपड़ा मकान सब पे होगा, क्योंकि अब गरीबी तो समाप्ति कर दी है मध्य प्रदेश ने पूरी तरह। 2022-23 के लिए अनुमानित डाटा बताया गया था कि 15% लोग जो हैं ये मात्र गरीब रहेंगे। तो देखो 19 से 20, 21, 22 2-3 साल में 5-5% तो कम हो ही रहा है। इसका मतलब 2022 से मान लो 23, 24, 25 तक कम से कम ये 10% ही रहना चाहिए। 26 मान लो और 3-4% कम हो गया होगा, 6-7% गरीबी रही है। मतलब 96% लोग जो है अमीर बन गए। क्यों, पैसा छुपाए हुए क्या अमीर हो। ठीक है, तो ये थोड़ा थोड़ा याद रखना दोस्तों। पिछले दोबारा सुन लीजिए, नेशनल नीति आयोग के राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट जो 2023 में आई, इसमें कहा गया कि भारत में पिछले 5 सालों में 2015-16 से 19-21 के मध्य भारत में 13-13.5 करोड़ लोग जो है ये गरीबी से बाहर निकले और मध्य प्रदेश में 1,36,00,000 हो जाएंगे। जबकि पिछले 9 वर्षों का हम डाटा देखें, 2013-14 से
2022-23 तक, तो हमें देखने को मिलेगा 2,30,00,000 लोग जो हैं ये गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं। ठीक है, याद रखना। अब गरीबी को सुधारने में यानी गरीबी कम करने में अपना मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पर रहा। पहले स्थान पर यूपी ने गरीबी को कम किया, दूसरे स्थान पर बिहार ने गरीबी को कम किया और मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पर रहा गरीबी को कम करने में। इसके अलावा हम देखें प्रत्येक हेड काउंट के हिसाब से तो 2005-06 में लगभग मध्य प्रदेश में 69% लोग जो हैं बहुआयामी रूप से गरीब थे। 2015-16 में यह आंकड़ा आते आते 36% हो गया। 2019 में जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे था ना 2019-21, इसमें ये डाटा आते आते 20% हो गया और 2022-23 तक अनुमानित है कि ये मध्य प्रदेश में गरीब 15% रहेंगे। ठीक है, तो ये नीति आयोग के राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक प्रगति संबंधी रिपोर्ट 2023 आपको याद रखना है। तो अब सुधार की तीव्र गति भी हमें देखने को मिली। मध्य प्रदेश उन राज्यों की सूची में शामिल है जिन्होंने दोस्तों गरीबी के अनुपात में सबसे तेजी से दोस्तों क्या किए, गिरावट दर्ज की है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश जो है उन राज्यों की सूची में दोस्तों क्या हो जाएगा, शामिल हो जाएगा जिन्होंने गरीबी के अनुपात में सबसे तेजी से दोस्तों क्या की है, गिरावट दर्ज की है। इसके अलावा प्रमुख सुधारक कारक, तो जिसमें मध्य प्रदेश ने अपने राज्य के भीतर गरीबी की क्षेत्रीय विषमताओं को भी कम करने में दोस्तों सफलता की है। इसके अलावा मध्य प्रदेश का अलीराजपुर जिला, जिसमें गरीब लोगों के प्रतिशत में सबसे अधिक कमी अलीराजपुर में दर्ज की गई। ठीक है, सबसे ज्यादा सुधार अलीराजपुर में हुआ 31%, लगभग 29 से 31% लोग जो हैं ये गरीबी कम हुई। फिर बड़वानी, खंडवा, बालाघाट और टीकमगढ़ हो जाएगा। तो याद रखना सबसे अधिक सुधार अलीराजपुर में, फिर बड़े बड़े लोगों से कहा तुम भी सुधार करो, बड़वानी, फिर खंडवा, फिर बालाघाट और फिर टीकमगढ़ में सबसे ज्यादा सुधार देखने को मिला। तो अलीराजपुर, बड़वानी, खंडवा, बालाघाट, टीकमगढ़, अलीराजपुर, बड़वानी, खंडवा, बालाघाट, टीकमगढ़, इसमें दोस्तों गरीबी में हमें सबसे अधिक सुधार देखने को मिला। सुधार के मामले में मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पर रहा, जहां 2005-06 में 69% लोग गरीब थे। 2015-16 तक आते आते 36% रह गए। 2000 नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 2019-21 के अनुसार 20% रह गए। 2022-23 तक अनुमान था 15% रहेंगे। ठीक है, और गरीबी में सबसे अधिक सुधार अलीराजपुर में हुआ, दूसरे नंबर पे बड़वानी, तीसरे नंबर पे खंडवा, चौथे नंबर पे बालाघाट और पांचवें नंबर पे टीकमगढ़ ने क्या किया, सुधार किया था। ठीक है, तो ए बी सी बी टी, ठीक है, यानी ए बी सी कहा कि देखो जो लोग गरीबी में तुमने ए बी सी तुमने बहुत ज्यादा सुधार किया है, यहाँ पर बैठो। तो अलीराजपुर, बड़वानी, खंडवा, सी से खंडवा, हालांकि खंडवा कैसे होगा पर नॉर्मल पढ़ लो। ए बी सी, सी से खंडवा से सी से शुरू हो गया मान लो, तो अलीराजपुर, बड़वानी, खंडवा और बालाघाट, टीकमगढ़ है। अलीराजपुर, बड़वानी, खंडवा, बालाघाट, टीकमगढ़ में इसमें सबसे अधिक दोस्तों में सुधार देखने को मिला, किसमें, बहुआयामी गरीबी में हो जाएगा। ठीक है, तो अलीराजपुर, बड़वानी, खंडवा, बालाघाट और टीकमगढ़ में हो जाएगा। अब आइए राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार देखिए शिशु मृत्यु दर। ठीक है, शिशु मृत्यु दर मध्य प्रदेश में सर्वेक्षण के प्रमुख संकेतक, जहां 2015-16 में 51.2% थी मध्य प्रदेश में शिशु मृत्यु दर, तो 2020-21 में आते आते कितनी रह गई, 41.3 रह गई, यानी 9.9 की गिरावट रही। अब देखिए 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर, ये शिशु मृत्यु दर एक साल में होती है कि एक साल में कितने बच्चों की मृत्यु हुई। नवजात मृत्यु दर मात्र 4 हफ्ते 28 दिन या 1 महीने की होती है। ठीक है, तो शिशु मृत्यु दर दोस्तों 41.3 हो गई, जहां 2015-16 में 51.2 थी। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर हम बात करें तो जहां 2015-16 में 64 थी, अब 49.2 हो गई। हालांकि ये परसेंटेज नहीं होनी चाहिए, इसको हटा दो। तो 2020-21 में कितनी हो गई दोस्तों, 49.2 हो गई, यानी 15.4 की गिरावट हो गई। तो जहां शिशु मृत्यु दर कितनी हो गई, 41 हो गई। मातृ मृत्यु दर कितनी हो गई, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर कितनी हो गई, 49.2 हो गई। लिंगानुपात में कमी आई है, जहां 2015-16 में 1000 पुरुषों पर 948 जो है ये महिलाएं थी। अब 1000 पुरुषों पर 2020-21 के डाटा के अनुसार 970 महिलाएं हो गई। ठीक है, तो देखो
शिशु मृत्यु दर 41.3, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर 49, लगभग 49.2 हो गई। लिंगानुपात जो है वो सुधर गया, 1000 पुरुषों पे 970 महिलाएं हो गई, जहां 2015-16 के डाटा के अनुसार 948 महिलाएं थी। साथ ही साथ याद रखना दोस्तों 2020-21 के डाटा के अनुसार 970 महिलाएं जो है ये हो गई। घरेलू बिजली आपूर्तियों में वृद्धि हुई, जहां 2015-16 में 90% लोगों को बिजली आपूर्ति मिलती थी घरेलू, अब हो गई 98%। ठीक है, 98% लोग जो हैं उनको बिजली आपूर्ति मिल रही है। पेयजल की आपूर्ति की हम बात करें तो जहां 85% थी, अब कितनी हो गई 89%। स्वच्छता की हम बात करें तो 65% स्वच्छ हो गए। एलपीजी की उपलब्धता की बात करें तो 40% उपलब्धता हो गई। शिक्षित महिलाओं की संख्या जहां 59% थी, अब 64% जो है ये हो चुकी है। थोड़ा थोड़ा याद करने की कोशिश करो। शिशु मृत्यु दर 41, 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर 49, लिंगानुपात कितना हो गया 2020-21 के डाटा के अनुसार 970 जो है ये हो गया था। घरेलू बिजली आपूर्ति में वृद्धि, 98% लोग जो हैं इनके घरों में बिजली आपूर्ति पहुंच गई। पेयजल आपूर्ति 89, देखो बिजली पहुंच गई 98, पानी पहुंच गया 89, तो नेट यानी जाल लगा दिए, नेट लगा दिए, कहते हैं ना नेट लगा दिए, जाल लगा दिए, बिजली का करंट नहीं आएगा। तो वहीं पर इसका उल्टा करते हो तो 89% घरों में पानी पहुंचने लग गया। ठीक है, स्वच्छता की हम बात करें तो 65% स्वच्छता हो गई। ठीक है, 65% दोस्तों क्या हो गई, स्वच्छता हो गई। एलपीजी की उपलब्धता 40% हो गई। एलपीजी आर्टिकल 40 ग्राम पंचायत, तो गांव में हमने एलपीजी पहुंचा दी, तो इसे विजुअल याद रहेगा कि एलपीजी की उपलब्धता 20-21 के डाटा के अनुसार 40% हो गई। शिक्षित महिलाएं 64%। तो देखो शिक्षित महिलाएं जो है वो कितनी हो गई, 4 से लिख दो पा, 6 से लिखो से का यानी कप में महिलाएं चाय पी रही हैं, ऐसे याद रख सकते हो, डायरेक्ट ही आप याद रख लो। शिक्षित महिलाओं की संख्या 64% हो गई। ठीक है, तो शिक्षित महिलाओं की संख्या कितनी हो गई, 64.4% हो गई। एलपीजी की उपलब्धता 40% हो गई। स्वच्छता स्वच्छता कितनी हो गई, 65% हो गई। पेयजल की आपूर्ति 89% हो गई, जबकि बिजली की आपूर्ति 98% जो है ये हो गई। स्कूली शिक्षा के वर्ष की हम बात करें, जहां महिलाएं 23% थी 29% हो गई, पुरुष 34% थे 39% हो गए। गर्भवती महिला की प्रसव पूर्व जांच की हम बात करें तो पहले 53% महिलाओं की होती थी, अब 75% महिलाओं की गर्भवती महिला की प्रसव पूर्व जांच होने लग गई। पुक्का में लोगों के लिए आवास हो गए, 36% थे अब 45% हो गए। पोषण की हम बात करें तो छोटा जो कद था ये 42% से 36% ये हो गया, ये कमी हो गई है। ठीक है, कुपोषण कम वजन जो है, हाँ मतलब ये कमी होनी चाहिए ना, छोटे कद के लोग जो है ये कम हो गए, और कुपोषण जो है 43% था, अब कुपोषण जो है मात्र 33% रह गया। तो कुपोषण जो है ये 33% रह गया, और छोटा कद जो है ये मात्र 36 का आंकड़ा। तो 36 और 33 ये जो है ये थोड़ा थोड़ा डाटा आपको बेसिक अच्छे से याद रखना है। ठीक है, तो इतना सभी को समझ में आ चुका होगा। चलिए दोस्तों ये अपना कंप्लीट होता है। अब आ जाइए क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 जो है ये मध्य प्रदेश में कब आयोजित की गई थी, तो 24 और 25 फरवरी 2025 को आयोजित की गई। कब आयोजित की गई थी, तो 24 और 25 फरवरी 24 और 25 फरवरी 2025 को जो है ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो है ये आयोजित की गई थी। गरीबी कम करने वाले लोगों की कुल संख्या के मामले में मध्य प्रदेश का पूरे देश में कौन सा स्थान है, यानी गरीबी कम करने वाले लोगों की कुल संख्या के मामले में मध्य प्रदेश का पूरे देश में कौन सा स्थान है, तीसरा स्थान। तो गरीबी कम करने वाले लोगों की संख्या में याद रखना मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है पूरे देश में, तीसरा स्थान। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अनुसार मध्य प्रदेश में बहुआयामी गरीबी का हेड काउंट अनुपात जो है ये घटकर आखिरकार कितना रह गया है 2019-21 के डाटा के अनुसार। याद करो, जहां 2005-6 में मैंने बताया 69% था, 15 अगस्त 2015-16 में घट के कितना रह गया था, 36% रह गया।
2019-21 के डाटा के अनुसार रह गया ये मात्र 20% और 2022-23 में 15% रहेगा। तो इसका सही आंसर क्या है, लगभग 20.63% हो जाएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहां से क्वेश्चन बन सकता है। नीति आयोग के अनुसार एसडीजी 2023-24 के अनुसार मध्य प्रदेश ने बहुआयामी गरीबी में क्या प्रगति की, पिछले 5 सालों में 1.36 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला, जबकि पिछले 9 सालों में याद रखना 2 करोड़ 30 लाख लोगों को 2.30 करोड़ लोग जो हैं इनको क्या किया दोस्तों, गरीबी से जो है ये बाहर निकाला है। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा याद रखना, ये डाटा याद रखना थोड़ा सा कठिन टास्क है। मध्य प्रदेश सरकार ने निवेश आकर्षित करने और औद्योगिक विकास को गति देने के लिए 2025 को किस रूप में घोषित किया, आसान है। तो 2025 ने मध्य प्रदेश को उद्योग वर्ष के रूप में घोषित किया है। तो उद्योग और रोजगार वर्ष के रूप में मध्य प्रदेश सरकार जो है इन्होंने 2025 को घोषित किया है। ठीक है, मध्य प्रदेश की औद्योगिक संवर्धन नीति 2025 के तहत वर्ष 2030 तक उद्योग क्षेत्र में राज्य के जीएसडीपी को 2.9 लाख करोड़ रुपए से बढ़ाकर कितने लाख करोड़ करने का लक्ष्य रखा गया, आसान है, 6 लाख करोड़ रुपए करने का लक्ष्य रखा गया। ठीक है, मध्य प्रदेश के विभिन्न अंचलों में निवेश बढ़ाने के लिए शुरू की गई जो रीजनल इन्वेस्टर कॉन्क्लेव जो है, इसकी श्रृंखला के तहत रतलाम में कौन से क्रम का कॉन्क्लेव आयोजित किया गया था, तो रतलाम में 8वां रीजनल इन्वेस्टर समिट जो है आयोजित किया गया। फटाफट बताइए, पहला कहां हुआ था, तो पहला महाकाल की नगरी उज्जैन में हुआ। दूसरा कहां पर हुआ था, उज्जैन में हुआ था, सॉरी जबलपुर में हुआ था। तीसरा कहां हुआ, ग्वालियर में हुआ। चौथा सागर, 5वां रीवा, 6वां होशंगाबाद, 7वां शहडोल और 8वां रतलाम में। तो 8th कहां पर हो गया था, तो याद रखना रतलाम में 8वां रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव आयोजित हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 पर नीति आयोग की दूसरी रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में 2015-16 से 19-21 के बीच गरीबों के परसेंटेज के रूप में सबसे ज्यादा कमी दर्ज की गई, तो अलीराजपुर में। फिर ABC, अलीराजपुर, बड़वानी, खंडवा, बेड़जा, बालाघाट और टीकमगढ़। तो सबसे ज्यादा अलीराजपुर में कमी दर्ज की गई, दूसरे नंबर पे बड़वानी, तीसरे पे खंडवा, चौथे पे बालाघाट और 5वें पे टीकमगढ़ हो जाएगा। ठीक है, मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य और पोषण संकेतकों में सुधार के तहत 2015-16 से 2020-21 के बीच कुपोषण यानी कम वजन वाले बच्चों के परसेंटेज में कितनी गिरावट दर्ज की गई। ये एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन पूछा गया। हालांकि गिरावट थी 33%, पर कितनी हुई, 33% हो गई 2020-21 में, पर कितने वो दर्ज की गई, ये देखिए ये वाला क्वेश्चन यहां से पूछा गया है। कुपोषण में जहां पहले 43 थी अब 33 हो गई, इसका मतलब 10% की लगभग गिरावट दर्ज की गई। कितनी, 10% की हो जाएगी। तो लगभग 10% की दोस्तों क्या की गई, गिरावट दर्ज की गई। ठीक है, तो 2015-16 से 20-21 के बीच कुपोषण यानी कम वजन वाले बच्चों के परसेंटेज में कितनी गिरावट दर्ज की गई, 10%। इसमें भी 10% लिखा होगा। हाँ, मध्य प्रदेश में गर्भवती महिलाओं की प्रसव पूर्व जांच का परसेंटेज जहां 53% से बढ़ाकर नवीनतम रिपोर्ट में कितना हो गया, गर्भवती महिलाओं की प्रसव पूर्ण जांच का परसेंटेज 53% से बढ़ाकर लगभग 75% हो गया। कितना हो गया, 53% से बढ़ाकर लगभग 75% जो है ये हो गया। ठीक है, तो इस तरह दोस्तों अपना ये व्यावसायिक सुगमता और बहुआयामी गरीबी सूचकांक जो है इसमें मध्य प्रदेश की स्थिति, ये वाला टॉपिक जो है ये भी कंप्लीट होता है। मिलेंगे अब दोस्तों किसी नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद जय भारत।